शशांक जी, आप पूरे देश में ईवीएम हटाओ सेना के माध्यम से जी। एक अभियान चला रहे हो पूरे देश में, प्रत्येक प्रांत में। आपका क्या उद्देश्य है, क्या आप देशवासियों को बताना चाहते हो इसके बारे हमारी टीम को शुरुआत में जो अभियान को गति देने वाले थे पवन कुमार शर्मा जी भीलवाड़ा से, उन्होंने पूरे भारत में लगभग भारत के जितने भी राज्य हैं प्रमुख, उनमें 16 शहरों में ईवीएम हटाओ सेना के कार्यक्रम को मैं बताना चाहूँगा। कागज़ के वोट, दो प्रकार के वोट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वोट और एक होता है कागज़ का वोट। इलेक्ट्रॉनिक वोट जब हम देते हैं बैलेट यूनिट पे नीला बटन दबाते हैं, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोट जाकर के स्टोर हो जाता है कंट्रोल यूनिट में, सीयू जिसे कहते हैं। दूसरा होता है कागज़ का वोट। कागज़ का वोट चोरी हो सकता है, ये हम करके दिखाते हैं कैसे। वो ईवीएम ब्लैक ग्लास मैजिक लाइव डेमो जिसका आपने अभी चर्चा की जंतर मंतर पे, जो मैंने दिखाया। तो कागज़ का वोट जो चोरी होता है वो 2017 के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका जो कांच है वीवीपैट का, वो काला किया। उससे पहले तो पारदर्शी था और उसके अंदर की जो लाइट है उसकी अवधि 15 सेकंड की थी, और उसके बाद ही जून 2017 के बाद ही उसकी अवधि को 7 सेकंड किया, घटा के 15 सेकंड से। तो हम मतदाताओं को ये अब दिखा रहे हैं। पहले हमने दिखाया पार्टी के पदाधिकारियों को, अब हम पूरे देश में इसको जा जा करके गाँव में और अन्य शहरों में इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि मतदाता तय करें कि ये ईवीएम का जो वीवीपैट है, इसका जो ब्लैक ग्लास, ये हटना चाहिए या रहना चाहिए। तो हम मतदाताओं से अपील करते रहते हैं, जब जब दिखाते हैं, और ये प्रश्न वहाँ से भी आता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप अपने पार्टी के पदाधिकारियों से प्रश्न। अपनी बात करता हूँ, जैसे ईवीएम हटाओ सेना से जुड़े हुए कई और भी लोग हैं, जैसे पवन कुमार शर्मा जी हैं, और एक व्यक्ति हैं तरुण गोचर जी, जिन्होंने नरेश मीणा जी को ये प्रत्याशी थे, भुवनेश कुमार यादव, वसुंधरा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत सिंह, उनकी जो परंपरागत लोकसभा सीट है, यानी झालावाड़ और बारां की संयुक्त लोकसभा सीट, वहाँ से हमारे प्रत्याशी थे। 9,000 वोट, 9,000 वोट्स वो लेकर के आए। तो ये तो तभी संभव हुआ ना, जब उनका संपर्क अपने क्षेत्र के पार्टी का नाम है राइट टू रिकॉल। तो हमने एक प्रस्तावित कानून है हमारे पास, वोट वापसी पासबुक। इस वोट वापसी पासबुक के अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे राजस्थान के, या जो हमारे द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर उनको इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में हम लोग लेकर के आए। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी होंगे, जो एमएलए होंगे, एमपी होंगे, और जिला पुलिस प्रमुख यानी एसपी भी होंगे। लास्ट संदेश क्या देना चाहते हो जनता को? जी, मैं यही मतदाताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, पूरे भारत के, विशेषकर 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस बार, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। तो यहाँ ये जो 5 राज्य हैं, इनके जो मतदाता हैं, ये अपने राज्य के मुख्यमंत्री और इलेक्शन कमिश्नर के नाम खुला निर्देश पत्र भेजें। कैसे? एक तो वो ट्वीट कर सकते हैं, और दूसरा 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है जिसको हम खुला निर्देश पत्र कहते हैं। तो उस पर लिख करके ये मांग करें कि हमें बैलेट पेपर का विकल्प दिया जाए पोलिंग बूथ के अंदर।